पितृदोष क्या है और इसका वास्तु से क्या संबंध है? क्यों ऐसा होता है कि पितृदोष के उपाय करने के बाद भी परेशानियां कम नहीं होती? पितृदोष बनता कैसे है? रश्मिका प्यार भरा जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हाजिर हूं मैं एक नए और महत्वपूर्ण विषय को लेकर जिसका नाम है पितृदोष। दोस्तों, 1 सितंबर 2020 से पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है। तो पितृपक्ष से पहले इस जानकारी के द्वारा अगर सही तरीके से उपाय किए जाएं तो कुंडली में उत्पन्न पितृदोष की शांति की जा सकती है एवं अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। आज मैं बताऊंगी कि पितृदोष कैसे बनता है, पितृदोष होने के बाद हमारे घर में वास्तु दोष कहाँ उत्पन्न होता है और क्या उपाय करें कि वास्तु दोष को हटाकर हम पितृदोष को मिनिमम कर सकें या शांत कर सकें। दोस्तों, आप सभी को मेरा शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, अपना सहयोग, विश्वास और प्यार देने के लिए जो आप मुझे प्रतिदिन देते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं तहे दिल से आपका आभार प्रकट करती हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और अपना लाइक देकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया है। मेरे सभी नए दोस्तों को भी मैं अनुरोध करती हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना लाइक एंड शेयर देकर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें कि पितृदोष बनता कैसे है। सूर्य हमारे पितृ हैं और जब राहु की छाया सूर्य पर पड़ती है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो जाता है। यानी सूर्य के साथ राहु बैठ जाएं, सूर्य राहु के नक्षत्र में हो या सूर्य पंचम भाव में बैठ जाएं या पंचम भाव के उप नक्षत्र स्वामी राहु के नक्षत्र में हो, तब कुंडली में पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। यदि चंद्रमा के साथ राहु या शनि एक साथ हो तब भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और यदि उनका सही तरीके से श्राद्ध न किया गया हो तो उस परिवार में जन्म लेने वाले पुत्र संतान में पितृदोष आ जाता है, जिनकी वजह से उन्हें अपने जीवन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि व्यक्ति की जन्म कुंडली में पूर्ण पितृदोष हो तो जातक को पुत्र संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी परिस्थिति में उनके घर में ईशान कोण में या नैऋत्य कोण में शौचालय जरूर होता है। कई बार पितृदोष इतना बढ़ जाता है कि जातक की सारी धन संपदा, जमीन जायदाद खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है और वह नई संपत्ति खरीद नहीं पाता है। अब हम अगले पॉइंट पर आते हैं कि पितृदोष का वास्तु से क्या संबंध है। दोस्तों, घर में पितरों का स्थान दक्षिण पश्चिम कोना होता है, यानी कि नैऋत्य कोण। अब यदि किसी की कुंडली में पूर्ण पितृदोष हो तो उनके घर में दक्षिण पश्चिम दिशा दोषपूर्ण होगी, उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होगी। दूसरे शब्दों में राहु प्रभावित होगा या राहु मजबूत होगा और उनकी इस दिशा में शौचालय हो सकता है, डस्टबिन होगा, नाली बहती होगी, अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा में गंदगी होना ईशान कोण की सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके नैऋत्य की नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में पृथ्वी की ऊर्जा होती है। यदि यहाँ हरा रंग है या पेड़ पौधे रखे हैं तब भी पृथ्वी की ऊर्जा समाप्त हो जाती है और वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। नैऋत्य कोण रिश्तों का स्थान भी है और यहाँ पर वास्तु दोष होने से वैवाहिक जीवन पर भी बहुत परेशानियां आती हैं। कई बार तो बातें तलाक तक पहुंच जाती हैं। घर में बीमारी बनी रहती है, आकस्मिक दुर्घटना, कार्यों में अड़चन, धन की कमी होना या पर्याप्त आमदनी के बाद भी धन की बचत नहीं हो पाती है, मानसिक तनाव का रहना इत्यादि देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह पितृदोष को दूर करें ताकि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिले और तकलीफें दूर हों। तो दोस्तों,
सबसे पहले जीवों की सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कौवा, गाय की विशेष सेवा का वर्णन किया गया है और कुत्तों को, जिन्हें यम का प्रतीक माना जाता है, इनकी सेवा करनी चाहिए। अपने पितरों की तिथि यानी जिस दिन उनका निर्वाण हुआ है, उनके नाम से दान पुण्य किया जाना चाहिए और ब्राह्मण को भोजन खिलाकर दक्षिणा जरूर दें। हर अमावस्या पर पितरों का पूजन करके उनके नाम से दान करें। पितरों का विधिवत किया गया पिंडदान भी पितरों की गति को सुगम्य बनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कराने में सहायक होता है। पितृपक्ष में पीपल का पेड़ लगाकर उसकी विधिवत देखभाल करने से भी पितरों को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। हर अमावस्या पर ओम सर्व पितृ देवेभ्यो नमः का जाप करके उनके निमित्त दान करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। विष्णु भगवान के नाम जप से व नारायण सेवा से भी पितरों की शांति की जा सकती है और यह सर्व उपयुक्त मानी जाती है। हर अमावस्या पर केले के वृक्ष व तुलसी के पेड़ के पास बैठकर गायत्री मंत्र का लगातार जप करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। कुंडली में पितृदोष होने पर किसी गरीब कन्या का विवाह या उनकी बीमारी में सहायता करने पर भी लाभ प्राप्त होता है। जातक को घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने स्वर्गीय परिजनों का फोटो लगाकर हार चढ़ाकर उनकी पूजा स्तुति करनी चाहिए। घर में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना या श्रवण करने से भी पितरों की सहायता प्राप्त होती है। पीपल के पेड़ में जल, पुष्प, दूध, गंगा जल, काला तिल डालकर चढ़ाने से और अपने स्वर्गीय परिजनों को याद कर उनसे माफी मांगने से भी उनकी आशीष प्राप्त होती है और पितृदोष की शांति होती है। रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाने से भी पितृदोष से मुक्ति प्राप्त होती है। प्रतिदिन अपने इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करने से पितृदोष की शांति होती है। 21 सोमवार शिव मंदिर नंगे पैर जाएं और आँख के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी व अभिषेक करने से, साथ ही बिल्व पत्र से पूजन करने से भी पितृदोष के प्रभाव में कमी होती है। पितृपक्ष में शाम के समय पितरों के नाम से दीपक जगाएं और रुद्र सूक्त या पितृ सूक्त का पाठ करें और पितरों को नमन करें। तो दोस्तों, आप इनमें से कोई भी सरल व सुगम उपाय करके पितृदोष की शांति कर सकते हैं। चलते चलते सर्व पितृ देवेभ्यो नमः के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। माँ भारती को प्रणाम और आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री कृष्ण।